अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ सैयद काशान अली हमदानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड दी कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के टोटल 4 पार्ट्स हैं। इनमें पॉइंट्स गिवन है पी और क्यू। हमने फाइंड आउट करना है कंपोनेंट ऑफ पी क्यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। ये पी क्यू वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं पहला स्टेप, और दूसरी चीज पी क्यू का फिर मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। एक इसका मैं फर्जी स्केच बना देता हूँ आपको। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिन है ओ, और कोई पॉइंट है आपके पास पी। ये कोई पॉइंट है पी और ये कोई पॉइंट है क्यू। ये P है, ये Q है। अब O से लेकर P तक एक वेक्टर है और O से लेकर Q तक एक वेक्टर है, और आपके पास आपने फाइंड आउट करना है कंपोनेंट ऑफ P Q, यानी P Q वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब देखें तो P Q वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। हेड टू टेल रूल अगर देखें इसको, ये आपके पास आ गया पहला वेक्टर 0 से P से Q दूसरा वेक्टर, और O से Q आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है। तो अगर यहाँ से आप देखें तो आपको ये पता चल रहा है रिजल्टेंट वेक्टर है OQ इज इक्वल टू OP प्लस PQ। सो PQ किसके इक्वल है OQ। ये देखें OP लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर दें तो OP इज इक्वल टू PQ वेक्टर, और PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ माइनस OP वेक्टर। ये हमने उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बता दी, P पॉइंट और Q पॉइंट की। इसको यूज करते हुए हमने इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने इन चारों फाइंड्स के कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है। एज सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट, अब देखें तो आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ पी क्यू, ये हमने कहा जी ये कोई पी पॉइंट था, ये कोई क्यू पॉइंट था, और ये पी क्यू पॉइंट वेक्टर आ चुका है। तो इसके लिए हेड टू टेल रूल हमने क्या फार्मूला डेड्यूस किया, इट इज सिंस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। अब पी क्यू के कंपोनेंट्स लिखने हैं तो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। ये आपके पास क्यू पॉइंट है। जब इसे ओरिजिन के लिहाज से इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे क्यू का, तो इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर। 2 के साथ आपके x कंपोनेंट है तो i यूनिट वेक्टर, और आपके पास -1 जो है इसके साथ j कंपोनेंट, क्योंकि इसका ये y कंपोनेंट है, माइनस OP दैट इज माइनस i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर माइनस माइनस प्लस i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर। अब देखिए i यूनिट वेक्टर और प्लस i यूनिट वेक्टर, डेट बिकम्स 3i यूनिट वेक्टर, और माइनस j यूनिट वेक्टर एंड माइनस 2j यूनिट वेक्टर, डेट बिकम्स माइनस 3j यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास पी क्यू आ चुका है इन वेक्टर फॉर्म, लेकिन इसे हमने कंपोनेंट लिखना है तो इसे हम पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। सो कंपोनेंट्स ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू, इसे पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे कैसे, x का कंपोनेंट देखें क्या है 3, y का कंपोनेंट क्या है -3। तो ये आपके पास पॉइंट फॉर्म में हमने उसे रिप्रेजेंट कर दिया।
अब हमारे पास नेक्स्ट है कि इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। सो फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर, पी क्यू का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 3 आई यूनिट वेक्टर माइनस 3 जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपके पास उसका क्या फार्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो पी क्यू का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट क्या है 3 का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट क्या है -3, -3 का होल स्क्वायर। सो इट बिकम्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर that becomes also 9, so it becomes 18। so इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। तो आप इसे लिख सकते हैं 18 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई विद 3 स्क्वायर। दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर। सो जब रेडिकल इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने कंपोनेंट ऑफ पी क्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू दोनों फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। वही प्रोसेस है, फार्मूला वही है, पी और क्यू पॉइंट सिर्फ चेंज हो चुके हैं। अब देखें तो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू यानी 2 आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 जे यूनिट वेक्टर। यहाँ पर पॉइंट फॉर्म में है, हमने इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा माइनस पी पॉइंट देखें तो आपके पास है -2 आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर। अब इस माइनस को अंदर ब्रैकेट टर्म से मल्टीप्लाई कर दें और सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 2 आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 जे यूनिट वेक्टर माइनस माइनस प्लस 2 आई यूनिट वेक्टर एंड माइनस प्लस माइनस जे यूनिट वेक्टर। अब -2 आई यूनिट वेक्टर एंड माइनस plus 2i unit vector and plus 2i unit vector, that becomes 4i unit vector, 3j unit vector minus j, that becomes plus 2j unit vector। ये हमारे पास p q जो है वेक्टर फॉर्म में है, इसे कंपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में या फिर पॉइंट फॉर्म में। कंपोनेंट्स ऑफ p q वेक्टर इज इक्वल टू x कंपोनेंट देखें 4, y कंपोनेंट 2, that is your answer। अब इसका साथ क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 4i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो पी क्यू का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, y कंपोनेंट यानी 2 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, सो इट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 20। और इसकी 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, 2 10s are 20, 2 5s are 10 and 5 1s are 5। सो 20 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 5। अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें, प्रॉपर्टी है आपके पास रेडिकल की। तो जब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो देखें 2 स्क्वायर होल एक्सपोनेंट इज 1/2, ये दोनों कैंसिल तो यहाँ से 2 आ जाएगा। सो इट बिकम्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। So magnitude of
पी क्यू इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। यही हमने फाइंड आउट करना था। पहली चीज ये फाइंड करनी थी और दूसरी ये दो चीजें हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, वही बाकी चीजें हैं, सिर्फ ये है कि अब पॉइंट्स जो हैं एक्स वाई जी स्पेस में चले गए हैं, तीसरा और चौथे दोनों में। अब देखें पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। क्यू के पॉइंट्स लिखें 2 एक्स का कंपोनेंट, ये वाई का, ये जी का। एक्स के कंपोनेंट के साथ आई यूनिट वेक्टर, जे वाई के कंपोनेंट के साथ जे यूनिट वेक्टर और जी के कंपोनेंट के साथ के यूनिट वेक्टर। So 2i unit vector minus j unit vector plus 3k unit vector minus p के कंपोनेंट्स देखें minus i unit vector plus j unit vector plus 2k unit vector। अब आपने सिर्फ और सिर्फ माइनस को ब्रैकेट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना और फिर सिंप्लीफाई कर देना है। So it becomes 2i unit vector minus j unit vector plus 3k unit vector minus and minus, so this becomes plus I unit vector minus plus minus, so minus plus से multiply होगा minus, ये होता है minus j unit vector and minus 2k unit vector। After simplify 2i unit vector plus I unit vector, so it becomes 3i unit vector और minus j and minus j, that becomes minus 2j unit vector plus 3k and minus 2k, that becomes plus k unit vector। so ये p q जो था आपके पास वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया है। इसे कंपोनेंट फॉर्म में लिख लें या फिर इसे पॉइंट फॉर्म में लिख लें। so components of p q vector is equal to x का कंपोनेंट 3, y का कंपोनेंट -2, z का कंपोनेंट देखें कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट i यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है 3, j यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है -2 और k यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट +1। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। नाउ मैग्नीट्यूड आल्सो पी क्यू का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे फार्मूला क्या चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो एक्स आपके पास देखें 3 का स्क्वायर, वाई आपके पास -2 का स्क्वायर, जी आपके पास 1 का स्क्वायर। सो इट बिकम्स पी क्यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। so it becomes square root of 14। so square root of 14 ये प्राइम नंबर है, ये आपके पास 2 और 7 आएगा और 2 और 7 जो है आपके पास प्राइम नंबर हैं, तो इसलिए यहाँ से आगे सॉल्व नहीं होता। तो ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो दैट इज योर आंसर। सॉल्व होता भी है, कैलकुलेटर से पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप अगर पॉइंट फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ये हमने दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली। ये था क्वेश्चन नंबर 3। के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखें क्यू पॉइंट को जो है आपने वेक्टर फॉर्म में लिखे, तो आई यूनिट वेक्टर -2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर माइनस p के कंपोनेंट्स लिखें तो 2i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर प्लस 6k यूनिट वेक्टर। इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लें कि इस माइनस को अंदर ब्रैकेट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। I unit vector -2j unit vector plus 3k unit vector
माइनस अंदर मल्टीप्लाई तो -2i यूनिट वेक्टर, साइंस रिवर्स हो जाएंगे, जो प्लस हैं वो सारे के सारे माइनस, so -4j unit vector and -6k unit vector. Now I and -2i, that becomes -i unit vector. -2j and -4j, that becomes -6j unit vector. 3k and -6k, that becomes -3k unit vector. So pq in vector form हमारे पास आ चुका है। अब इसे आपने कंपोनेंट फॉर्म या कंपोनेंट्स ऑफ पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, देखें कंपोनेंट फॉर्म में आई यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट -1, जे यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट -6 और के यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट -3, यानी एक्स का कंपोनेंट, वाई का कंपोनेंट और जी का कंपोनेंट वो आ चुका है फर्स्ट पार्ट। नाउ we have to find out the magnitude of PQ. So also magnitude of PQ is equal to x square plus y square plus z square. So it becomes PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट देखें -1 का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट -6 का स्क्वायर और z -3 का होल स्क्वायर। सो इट बिकम्स -1 का होल स्क्वायर, दैट बिकम्स +1, -6 का स्क्वायर, दैट इज 36 एंड -3 का स्क्वायर, दैट इज +9। सो इट बिकम्स 40 स्क्वायर रूट ऑफ 46 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो ये भी आपके पास आगे 2 और 23 प्राइम नंबर हैं, तो ये आगे आपके पास यही रिजल्ट आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा पी क्यू का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ 46। ये आपके पास सेकंड चीज जो फाइंड आउट करनी थी और ये आपने जो फर्स्ट फाइंड आउट करना था, ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 का फोर्थ पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।